भाई हमने डॉक्टरी पढ़ी नहीं, हम इलाज तो करेंगे नहीं। हमने डॉक्टरी पढ़ी नहीं तो हम इलाज तो करेंगे नहीं। तो हमारा अधिकार तो नहीं है मुक्ति देने का। भगवान नाम गंगा बह रही है, वहां जाकर के गोता लगा लो, एक क्षण में जाकर के वो राजा खटवांग मुक्त हो गए। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, एक घड़ी आधी और आधी मैं पुनि, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोट। हाँ, अब इसका सबसे बढ़िया ये अर्थ है कि जितना भी समय मिले तो राम नाम जप लो, राम नाम भज लो। नहीं तो वही हमने कल बताया था ना कि इसका दूसरा अर्थ पकड़ लेते हैं, दिन में हो ही जाते हैं पाप और रात में सोते समय राम राम सो जाओ। नहीं, वो तो क्रम चालू है आपका, उस क्रम को तोड़ो। अनाज को जब तक आप पीसोगे नहीं, उसको खेत में डालते रहोगे, उपजता रहेगा। एक अनाज डालोगे उससे अनेक अनाज बनेंगे, फिर उससे अनाज वो क्रम तो कभी नष्ट होगा नहीं। बुद्धिमानी है ये, उठाओ अनाज को और पकड़ो और पीस दो। होगा क्या? बोले दोबारा उपजेगा नहीं। अंदर से कुछ ऐसा जप लो, धर्म कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो, इतनी गर्मी इतनी ऊर्जा अंदर कर लो कि अंदर से शरीर के जितने ये पदार्थ हैं ये पिस जाएं। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो प्रगट अनिल चंदन ते होई। लकड़ी में अरणी मंथन करते हैं आचार्य लोग, उसमें आग तो है नहीं, पर मंथन देखो अतिशय रगड़, जब अच्छे से रगड़ करते हैं तो उसमें भी आग की चिंगारी निकल जाती है। तो क्यों ना हम अपने मन की इंद्रियों को मथें थोड़ा बहुत। रात में देखते हैं बढ़िया भजन चलते हैं, अच्छा है। जितना ज्यादा रगड़ करो उतना ही अच्छा माना जाता है। तो अतिशय रगड़ करे जे कोई, प्रगट अनिल चंदन तह होई। लकड़ी जो है उसमें आग छुपी हुई है पर दिख तो नहीं रही। घी में मक्खन छुपा हुआ है, दूध में घी मक्खन छुपा हुआ है, दिखता है क्या? दिखता है। तो उसको क्या करें? बोले मथें। तो उसको जाकर के उसका मंथन करें, उसका फल है जीवन में। बोलो राधे राधे। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण 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 श्रीमन्
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले आमे की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा वल्लभ सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बड़े भाव से कथा को सुनना है, समझना है। सुखदेव जी को परीक्षित ने कथा के लिए चयन किया। कौन सुखदेव जी? जो 5-6 मिनट से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। 7 दिन कथा सुनानी है। तो इसमें अहम भूमिका कौन निभाता? बोले वक्ता और श्रोता। अब गंधर्व तो है ही ना, मृदंग ताल ललितम, भाई गंधर्व भी चलते हैं। तो कथा की एक भूमिका बन गई। जितने अच्छे से, जितने भाव से श्रोता कथा सुनता है ना, तो भगवान नित्य नूतन होता है, नित्य नया होता है, रोज नए नए तरीके से अनुभव में आता है। क्या समझे? मैं हर जगह बोलता हूँ प्रसंग में कि कभी एक अनुभव करना 1 हफ्ते का, 10 या 15 चौपाई, कोई भी चौपाई भगवान पर, राम जी के ऊपर कोई भी चौपाई ले लें और उसका मानस में दोहे का अर्थ सहित पढ़ें अच्छे भाव श्रद्धा से, तो अंदर से आपके वो चीज निकलेगी। भाई 10 और 10 कितने होते हैं? कहाँ से निकला ये बोलो? राधे राधे। तो जब बार बार उस चीज को पढ़ेंगे, उसी श्लोक को, उसी चौपाई को, उसी दोहे का अर्थ जब पढ़ेंगे ना, तो अंदर से ज्ञान प्रकट होता। ज्ञान बाहर छुपा नहीं, ज्ञान तो अंदर है ना। ज्ञान माने परमात्मा। तो ये जो जीवन में बोध उसको लगता है जिसके अंदर बोध हो। भाई अंदर चुंबक नहीं है तो लोहे को क्या खींच पाएगी? संभव नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अंदर से बोध जगाने की भावना सीखो। वो क्रम यदि एक बार जीवन में आ गया ना, तो जीवन सार्थक। फिर घर भी चलता रहेगा, काम भी होगा, भोजन भी करोगे, बच्चों को भी देखोगे, पर भगवान के संपर्क में रहोगे। वो नाचने वाली देखे ना, सिर के ऊपर मटके के ऊपर मटका, वो सबसे बात करती हैं, पैसा लेती हैं, नाचती भी हैं, पर पूरा ध्यान कहाँ है? है ना, पूरा ध्यान ऊपर कि मटका कहीं गिर ना जाए। और हमारे ऊपर भी जो पाप पुण्य के मटके लदे हैं, तो कहीं गलती से पाप का ना भरने लगे। इसलिए देख लिया करे पुण्य का मटका भरा हो। और बहुत अच्छी बात है, पहले के लोग पुण्य तो धीरे धीरे छुपाते थे, पाप बताते थे। जो दिखाओगे, जो बताओगे, वो नष्ट हो जाएगा, और जो छुपाओगे वो बढ़ता जाएगा। खजाना वो तभी बढ़ता है जब ऊपर से बंद रहता है, और नीचे से फोड़ो और ऊपर से भरते जाओ। बोलो राधे राधे। तो वो खजाना नहीं रह पाता। खजाना वही है जो चारों तरफ से बंद हो और एक जगह से जाए। तो धर्म वही होता है। हमने कई बार बताया, कथाओं में अनुभव किया। बहुत पहले एक मैया जी थी, उनने इतने करीब चावल, महाराज जी चावल, ठीक है स्वभाव, अंदर उसके कुछ उनका था, वो गुप्त था, वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा यहाँ से, वो गुप्त था। बाद में जब दोबारा कहीं मिली तो पूछा, मैंने कहा मैया वो ऐसी ऐसी, बोले महाराज जी वो आप और हम तक बस। हाँ बोलो राधे राधे। तब जाकर के उन गुप्त चीजों का अनुभव मिला। कण कण में शिक्षा दीक्षा मिल रही है, लेते जाओ। संसार में जिससे जो मिल जाए ग्रहण करो। दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए थे? 24 गुरु दत्तात्रेय ने, 24। जिससे जो शिक्षा मिल जाए हम उसको गुरु बना लेंगे।
घर में अंदर 3 दिन झाड़ू न लगे तो क्या लग जाता है? कचड़ा। तो माताएं क्या करती हैं? झाड़ू मार देती हैं। तो हम 3-4 दिन भजन ना करें, 1 हफ्ते पूजन ना करें तो अंदर क्या जम जाता है? मैल। तो उसको भी भगवान के भजन की झाड़ू से दूर कर दो, तो वो भी साफ हो जाता है। इसीलिए भगवान सुखदेव से कहा परीक्षित ने कि हमको जो है आप मुक्त होने की कोई कथा सुनाएं। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, भगवान की कथा जीवन में परम मुक्त प्रदान कराने वाले थे, परम मुक्ति को प्रदान। मुक्ति तो छोटी मोटी गति है, भगवान तो स्वयं आकर के हृदय से लगा लेते हैं। भगवान के नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव है। कलयुग केवल, हाँ, और सुमेरे सुमेरे नर। इसीलिए जीवन में जितना ज्यादा नाम जप कर लो, जो इसमें लिखा है ग्रंथों में, उतना तो जप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रह पाता। पर जितना ज्यादा से ज्यादा कर लो, 1 घड़ी आधी तय पुनि याद, और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। इसीलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, हम तुमको श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा को सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। श्रोता जितने अच्छे से सुनता है उतने अच्छे से उसको सार समझ में आता है, और जितने ही अच्छे से नई कथा को सुन पाता तो वो कथा उसके ऊपर से निकल जाती हैं। अभी जब श्रोताओं के लक्षण समझाएंगे, कैसे श्रोता होना चाहिए, तब समझ में आएगा। गाय का जो बछड़ा होता है, ध्यान देना, उसको आप खूंटे से छोड़ो, सीधे जाके गाय के थन से जाकर के लग जाएगा। अंदर की प्यास देखो उसके, भूख है, बेचैनी है, कुछ भी, ऐसी प्यास जब तक हम में नहीं आएगी। हमने स्नान किया, दैनिक क्रियाएं की, और सीधे जाके टाइम हो गया कथा को, अब हमको जाके कथा सुनने के लिए बैठ जाना है। तो हम भी तो बछड़े हैं ना, परमात्मा के बच्चे ही तो हैं भाई। पशुपतिनाथ, बोलो राधे राधे। पशु माने ये जो जीव है यावत संसार में, उसके परम पति हैं कौन? महादेव। दोनों एक है ना, राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर, अथवा राम है जिनके ईश्वर वो रामेश्वर, तो हैं तो एक दोनों मूल में। तो हम भी तो सब हैं ना, भगवान के बच्चे हैं। जैसे ही तैयारी हो, बंधन से खुलें और सीधे कहाँ जाएं? बोले अपने माता के पास, अपने पिता के पास, परमात्मा के पास। जब तक ये भाव नहीं आएगा हमारे अंदर, तो हम तो मिट्टी के ढेला जैसे बैठे रहते कहानी में। कोई आजू बाजू से आए और हल्का से जल डाल दे तो फिर असर कुछ होने लगता, तो प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, हम तो ऐसी चेतना में कहानी को सुने, कथा को सुने, जिससे सार हो जीवन में। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पुराण जो होते हैं समझना, ये 10 लक्षणों वाले होते हैं। सबसे पहले सर्ग आता है, अत्रो सर्गो विसर्गश्च स्थापोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। पुराण जो होते हैं वो लक्षणों वाले होते हैं। पुराणों का अपना नियम है। पहला नियम है सर्ग माने रचना। भाई आपका निर्माण होगा तभी तो आप विकसित होंगे ना। गर्भ में पिंड बनेगा तब तो आप आगे जाकर के बनेंगे, शिशु बनेंगे, जो भी गर्भस्थ परिस्थिति हो। इसी प्रकार तो ये सृष्टि की रचना होती है, ये भगवान के संकल्प से होती है। और एक चीज और, कोई चीज बनती तब है जब वो पहले उसका नाश होता है। भाई सृष्टि की रचना तो तब होगी ना जब प्रलय होगा। किसी मकान का जीर्णोद्धार करवाओगे तो उसको पहले मिटाना पड़ेगा ना, तब तो उसका जीर्णोद्धार होगा। तो ये क्रम परमात्मा की संकल्प क्रिया से चलता आता है। भगवान ने मन में विचार किया, एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूं, मेरे को अनेक होना है। उसी समय संकल्प क्रिया से सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो जब तक प्रलय को नहीं समझेंगे, हर व्यक्ति प्रलय में है, समझना। कोई यहां नहीं बैठा जो बिना प्रलय का हो, कोई नहीं है। रात में सोते हो क्या होता है? प्रलय में चले जाते हो।
अच्छा, उस समय दुख मिलता है क्या? उस समय क्या मिलता है? शांति, है ना, रिलैक्स। तो वो सबसे प्रलय की मानी गई है। पहला प्रलय तो वही है। आपके अंदर सब कुछ है, समुद्र है आपके अंदर। भाई विनाश तो समुद्र से होगा ना, प्रलय तो वहीं से आएगी। प्रकृति ही विनाश का कारण है और प्रकृति ही संसार के निर्माण का मूल है। तो जब तक कारण, कार्य, क्रिया इनको नहीं समझेंगे तो सृष्टि कैसे बनी वो विषय समझ में ही नहीं आएगा। गेहूं का दाना है वो कारण ब्रह्म है। अब गेहूं के दाना को जब बोया तो वो जो फिर गेहूं का बना, और जो बीज की क्रिया है वो कार्य है, उपज। अच्छे से उसमें खाद पानी अच्छे से उसकी व्यवस्था की जाए, बढ़िया खड़ा रहता है वो। और कमजोर जो होता है उसमें फिर दाना नहीं आ पाता। माने ब्रह्म से हम निकले, परमात्मा से निकले, इतनी अच्छी क्रिया कर लें कि हम फिर परमात्मा में जाकर के समाहित हो जाएं। गेहूं का दाना फिर यदि गेहूं का दाना बन जाए तो उसकी बीज की क्रिया अच्छी हुई है, उसके बीज की क्रिया अच्छी हुई है, तब तो वो जाकर के उस दाना से फिर दाना बना। और जब क्रिया बीच में अच्छी नहीं हुई है तो बीज की डाल टूट जाती है, वो यात्रा रुक जाती है। जब यात्रा रुक गई तो हमने देखभाल अच्छे से नहीं की, फिर का बरखा जब कृषि सुखाने, और समय चूक पुण्य का पछताने। यहां पर भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रलय को समझो। जब तक प्रलय नहीं आती तब तक सृष्टि का निर्माण समझ में नहीं आएगा। एक तो होती है नित्य प्रलय। आप हम जब सोते हैं, यदि मां निंद्रा की कृपा ना हो ना हमारे ऊपर, बोलो राधे राधे, वो भी भगवती किशोरी जी की कृपा है, बांके बिहारी की, तो हम दुख से ग्रसित रहे आएंगे। वो तो बिहारी जी की इतनी कृपा है कि रात में जब हम सोते हैं, निर्मल बुद्धि है तो राम राम बोलेंगे, बांके बिहारी की जय बोलेंगे और सो जाएंगे। तो अपनी योग माया को प्रभु हमारे पास भेज देते हैं और बोलते हैं ये भक्त सो रहा है, इसको परम शांति देना, कोई दुख ना हो, है ना। तो ये प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है। इसीलिए परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी, प्रलय, नित्य प्रलय, रात में जब सारा संसार सो जाता है तो प्रलय माना जाता है। दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय की भी एक अद्भुत कथा आती है महाराज, वो जानते हैं, कहानी आप सब सुने हैं। एकदा क्रतुमालायाम कुर्वतो जल तर्पणम। महाराजा सत्यव्रत क्रतुमाला नदी पर जल का तर्पण कर रहे थे, जल का तर्पण। उसी समय एक छोटे से मछली का बच्चा हाथ में आ गया। ध्यान आई कहानी? हाँ, ये नैमित्तिक प्रलय का प्रसंग है। जब हाथ में आया मछली का बच्चा तो उसको जैसे ही छोड़ना चाहते हैं, अभी समझाएंगे वो मछली का बच्चा कौन है। वो कोई नहीं है, वो हम ही हैं। ये जो जीव है ना, वो संसार सागर में फड़फड़ा रहा है, तैर रहा है। हम क्या करते हैं? बोलो राधे राधे। हम भी फड़फड़ा ही रहे हैं ना। माया जाल फेंक रही है, मछली को फंसाने की वो होती है ना, ऐसी बनी रहती नुकीली, वो फेंक दी माया। और यदि हमने उसका स्वाद चखा तो हमारा गलफड़ा ये जो है ना, ये जाकर के उसमें फंस जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? तड़पेंगे। और फिर जब वो ऊपर ले जाएगा तो वो हमको, बोलो राधे राधे। हाथ में मछली का बच्चा, जैसे ही जल का सूर्य को अर्घ दे रहे थे ना, जैसे ही छोड़ने को चाहा महाराज सत्यव्रत ने, उसी क्षण वो कहता है मानुषी वाणी में एक बात स्मरण रखना, जो जीव जंतु हैं, जो भोग योनि में हैं, इन पर एक कृपा है ईश्वर की कि ये लोग कुछ ऐसी वाणी समझ जाते हैं और कुछ ऐसी वाणी बोलते हैं। बहुत ऐसा अनुभव आया प्राचीन काल में, तो पशु भी मनुष्य की वाणी बोला करते थे, बीच में वेश बदल करके रहते थे।
राजा धर्मराज युधिष्ठिर एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक कुत्ता उनकी तरफ मुंह करके देख करके रोने लगा। उस समय ऐसा नहीं करते थे कुत्ते। वो समझ गए कि आज ये मेरे तरफ देख करके रो रहा है तो समय बड़ा विपरीत है, हम भाइयों भाइयों में फूट ना हो, इसलिए हम एक काम करें, यहाँ से संसार से चले चले भैया, एक दूसरे में लड़े मरे ना। यहाँ लोग अब नहीं एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो अभी तो आप हमारी मर्यादा कर रहे हैं, एक काम करो चले चलो। फिर हिमालय में जाकर के वहाँ प्रयाण किया था। तो पहले जानवर भी जो थे पशु, ये मानुषी वाणी बोला करते थे, अच्छे संकेत देते थे, अच्छे संदेश देते थे। कुत्ता देख के रोता नहीं था इंसान को। राज देखो गली गली दिन रात लड़ते हैं, दिन रात एक दूसरे को देख करके भौंकते हैं, रोते हैं। हम भी यदि धर्म से विपरीत हो गए तो पशु में और हम में भी कोई फर्क। धिक तमम नरम पशु समम भुवि भार भूतम, हम पृथ्वी के ऊपर भार हैं। एतावता कथा को समझें। उनने जल छोड़ा, हाथ में मछली का बच्चा, कहता है महाराज यहाँ छोड़ोगे बड़ी बड़ी मछलियाँ मेरे को खा जाएंगी। यदि धर्म जिंदा ना हो तो बड़े बड़े लोग जो हैं दबा देते हैं। बोलो राधे राधे, है ना, बड़े बड़े लोग दबा देते हैं। मछली कह रही कि यहाँ बड़े बड़े मछली हैं, वो मेरे को खा जाएंगे, तो आप मेरे को अंदर ले चलो। सत्यव्रत कौन है? बोले हमारी आत्मा है, ईश्वर है। उस समय ले गए मछली को घर और एक पात्र में रख दिया। ठीक है, एक पात्र में। वो इच्छाओं का पात्र था जी। काय का पात्र था? इच्छाओं का, जो कभी नहीं भरता। जैसे ही मछली के बच्चे को उस पात्र में रखा तो वो उसी पात्र के बराबर हो गया। और फिर कहता कि राजन ना हम बस मिन पात्रे, मैं इस पात्र में भी नहीं बन पा रहा हूं, मेरे को इतना मिल गया है, इतना और चाहिए। बोलो राधे राधे। इतना मिल गया है, इतना और चाहिए। महाराज जी एक दृष्टांत करते थे हनुमान जी की पूंछ का। लंका में हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटते, पूंछ फिर निकल आती, फिर लपेटते, फिर निकल आती, फिर लपेटते, फिर निकल आती, फिर लपेटते। तो मानो हमारी इच्छाएं ना हुई, हनुमान जी की पूंछ हो गई। एक पूरी हुई कि थोड़ी सी फिर निकल भगी, दूसरी पूरी हुई कि थोड़ी सी फिर निकल भगी, तीसरी पूरी हुई कि थोड़ी सी फिर निकल भगी। ये वाहन हमारे पास आ गया, अब ये वाला लेना है। एक कमरा यहाँ तैयार है, ऊपर के भविष्य में व्यवस्था करना है। और पता चले ले जाने की व्यवस्था काय में है। 4 गजी चरगजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी, और चारों कोने आग लगा दिए, फूंक दियो जस होरी। चरगजी में गया, व्यवस्था का बना गया? कुछ नहीं। हाथ क्या आया? कुछ नहीं। बहुत अद्भुत दृष्टांत आते, दर्शन कीजिए। कहानियों से जब तक दर्शन नहीं करेंगे ना विषयों का, जब तक ज्ञान नहीं आएगा। फेंकते हैं ऊपर से, ले जा ले जा ले जा, और उस समय भी बोलते हैं राम का नाम। हाँ, वो शिक्षा उस समय भी दी जाती है। और ये फेंका करते हैं कि ले ले जा ले जा ले जा। ले जाते हैं क्या? नहीं ले जाते। इसीलिए समय रहते जागो, धर्म करो। यहां पर जब उसको बड़ा पात्र दिया, वो और बढ़ गई। मन की इच्छाएं हैं, मैं बता चुका हूं। जितना इनको पालोगे पोसोगे, ये उतना बढ़ेंगी, पनपेंगी। इसलिए इनका जो है मर्दन करो। बचपन से यदि आदत डाल लिए ना कामनाओं को दबाने की, तो वो कामना जो दबती हैं, वो आगे चल के जब ठाकुर पे समर्पित होती हैं, तो वो बल हमको मिलते हैं, जिससे भगवान हमारी ओर आकर्षित होते हैं, अथवा हमको अपनी ओर खींच लेते हैं। बोलो राधे राधे। पूरी व्यवस्था कहानी तो आप सुन चुके हैं। वो पूरी व्यवस्था की नित्य पात्र बदलता, रोज मछली बड़ी हो जाती, रोज व्यवस्था। अंत में ये आया कि तालाब, तालाब से समुद्र, समुद्र बराबर। पूरा प्रसंग आप सब समझते हैं। उसी में फिर जो है भगवान ने मत्स्य रूप का अवतार धारण किया। ये नैमित्तिक प्रलय है, इसमें बीजों की रक्षा होती है। देखो
प्रलय की कहानी सुन रहे हैं ना, इसमें बीजों की रक्षा हुई। राजा सत्यव्रत ने बीजों की रक्षा की। कौन बीज? प्रकृति बीज। पर जो काम बीज है उसको दबाओ। जो ईश्वर का बीज है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो उसका बीज है उसको सुरक्षित करो, अपनी आत्मा को। राजा सत्यव्रत ने क्या किया? ऋषियों को एक नाव में बैठाला, जितने प्रकृति के कुछ वनस्पतिक बीज थे सबको सुरक्षित किया। आपको सबसे ज्यादा प्रिय अपनी आत्मा है, याद रखना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? आत्मा। चारों तरफ से एक मकान में आग लग जाए और बीच में कोई अंदर फंसा हुआ हो, तो यहां से व्यक्ति आग में कूदने के लिए क्या करेगा? विचार करेगा। हाँ, चिल्लाता तो रहेगा बचाओ दौड़ो पकड़ो, बचाओ दौड़ो, पर खुद के कूदने की बारी आए तो कूद पाएगा? तो सबसे ज्यादा मनुष्य को प्रिय क्या होता है? अपनी आत्मा। और व्यक्ति उसी को दूषित कर रहा है आजकल का। प्रसन्नता आ गई, दुख हो गया, गंदे काम करने लगे, ये सब उसको दूषित करने का प्रपंच मात्र है और कुछ भी नहीं है। भाई जब हम इस बात को मानते हैं कि यहां का यहीं रह जाना है, तो हम जागें, पूरी व्यवस्था बनी। तो ये कहानी थी नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय की। और तीसरी आती है महाप्रलय। महाप्रलय तब होता है मैया जब ये सृष्टि भी समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा भी समाप्त हो जाता है। और एक वो दृश्य देखें, कमल में ब्रह्मा भगवान विष्णु के निकले, वहां से सृष्टि का निर्माण होता है। कारण विकार में आया तो ब्रह्म का सृजन हुआ, उनने मानसी सृष्टि कर दी, 4 बालक हुए। वो वरदान, क्रोध आया, रुद्र भ्रुकुटी मध्य से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ये विषय समझ में अभी नहीं आएगा, तो इतना समझें, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान नाम के सूर, और ऋषि महात्मा जो हुए हैं, उनसे संसार सागर की ये जो आज इतनी भीड़ दिख रही है, दक्ष प्रजापति हुए हैं, जितने ऋषि हैं ना, ब्रह्मा के अंगों से निकले हैं, नाभि से पुलह ऋषि, ऐसे महात्माओं की उत्पत्ति हुई है। और दक्ष प्रजापति की 16 कन्या थीं। अलग अलग महात्माओं को, ऋषियों को 13 तो धर्म को ब्याही थीं, एक पितरों को, एक अग्नि को, ऐसे करके उनके बच्चे हुए, उनसे विवाहे गए, इनसे उनका विवाह हुआ। तो यत आपूरितम जगत, ऐसे करके ये संसार भर गया। पर एक चीज स्मरण में रखना, सृष्टि प्रलय के समय भी जलमग्न थी, निर्माण के समय भी जलमग्न थी। यहां पर भगवान बाराह ने अवतार लेकर के ब्रह्मा को आदेश दिया था, बनाने के पहले जब तक फॉर्मूला नहीं सीखेंगे आप तो बना नहीं पाएंगे। परिवार बनाना पड़ता है, कितना मोह हो जाता है परिवार से, बताओ, होता है ना? ऐसे ही ब्रह्मा को मोह था, तो ब्रह्मा ने पूछा था भगवान से कि प्रभु आप मुझे सृष्टि के निर्माण के लिए कह तो रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं, भाई संतान पैदा हो गई, विवाह हो गया, तो मुझे डर है कि मैं उन पे फंस ना जाऊं, मैं उन पर आसक्त ना हो जाऊं। तब तक के लिए कोई ऐसा ज्ञान दे दो। भाई घर का छत खुला है, पानी है, बारिश होगा तो गीले होंगे कि नहीं, तो ऊपर क्या लगाना चाहिए? छप्पर। कोई ऐसा ज्ञान दे दो कि मैं सुरक्षित रह जाऊं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम एक बात याद रखना, बोलो राधे राधे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत सत परम। एक बात जीवन में स्मरण रखना माई बाप। नारायण ने कहा ब्रह्मा से कि ब्रह्मा जी एक बात स्मरण रखना, तुमको कभी किसी चीज की भ्रांति न होगी। जब तुम नहीं थे तो भी मैं, जब तुम हो तो भी मैं, और जब तुम नहीं रहोगे तो भी मैं रहूंगा।
तुम इस बात का स्मरण रखना, अंगूठी नहीं बनी, हार नहीं बना तो भी सोना था, अब हार बन गया, अंगूठी बन गई तो भी सोना है। इसको कल पीस दो, जला दो, गला दो तो भी सोना। तो मैं सदैव था, हूं, रहूंगा। ये जो है वाचक है, अपन बोलते हैं ना, जल नहीं है, जल है, ये ईश्वर के होने का संदेश देता है वाचक शब्द ही परमात्मा के होने का अर्थ है। बोले सृष्टि रखेंगे कहां? वो तो दानव ले गया। अनेक बार ये श्रृंखला आई तो भगवान विष्णु ब्रह्मा की नासिका से बाराह रूप में प्रकट होते हैं, दक्षिण नासिका से, और देखते देखते विशाल स्वरूप को धारण करते हैं और जाकर के हिरण्याक्ष रूपी दैत्य का वध करके तुंड नासिका में उस पृथ्वी को उठा करके लाते हैं। बोलो राधे राधे। आज बच्चों को घुमाया जाता है कि वो पृथ्वी कौन से समुद्र में डुबाई थी। भाई जल का आधार, पृथ्वी का आधार तो जल है ना। यहां तो पृथ्वी को जल ने रोक रखा है। कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितने दूर कहां कौन से अंतरिक्ष में जल की खोज है, कहां क्या, कितना आज सब समझ में आ रहा है। विडंबना ये है कि हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें, बस थोड़ा सा हम ज्यादा पढ़ लें तो हमारे मन में कुतर्क आ जाता है। और ईश्वर तर्क कुतर्क से समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। इस भ्रम में कभी नहीं रहना। हाँ, और आज का समय तो ऐसा मतद्वैत वाला हो चुका है, मतभेद वाला, कि आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि कौन पौंड्रक है और कौन श्री कृष्ण है। आज के समय में आप खुद नहीं परख कर पाएंगे कि आपके सामने कौन पौंड्रक खड़ा है और कौन श्री कृष्ण खड़े हैं। क्योंकि पौंड्रक तो स्वयं कह रहा था ना, मैं भी सुदर्शन धारी, मेरे पास भी सुदर्शन चक्र है, मैं भी मोर मुकुट पहना हूं, मैं भी काली कमली डाला हूं, मैं भी बांसुरी लिया हूं। हाँ, तो इसीलिए बुद्धि को स्थिर रखें। भगवान बाराह ने पृथ्वी को एक सुनिश्चित कक्षा में लाकर के स्थापित किया। कोई क्या, कितना बड़े वैज्ञानिक थे। विज्ञान ये बताती है कि अरबों वर्ष पहले आकाश मंडल में कोई उल्का पिंड टकराए तो ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। समझना, हल्की सी पृथ्वी को जहां भगवान ने स्थापित किया, जिस कक्षा में, उसको हल्का सा टेढ़ा किया, 1.5 इंच 1.5 डिग्री में, हल्की सी ऐसी है पृथ्वी। अब बताओ, भगवान नारायण ने जहां स्थापित किया, सूर्य से पृथ्वी पर किरणों की दूरी का समय 8 मिनट, 7.5 8 मिनट। अब यदि ये नजदीक हो, जैसे दूसरे ग्रह नजदीक हैं, बुध नजदीक है, तो क्या हमको वो सूर्य की किरणें जला नहीं देते? क्या हमको सूर्य की किरणें जला नहीं देती? जितने भी विटामिन्स हैं, यदि एक से अधिक मात्रा में एकदम से हमारे अंदर आ जाएं, तो हमारा उसी समय विनाश हो जाता है। हम उसी क्षण में अधिक डिग्री में सूर्य तप जाएगा, हमारा शरीर जलने लगेगा। भगवान बाराह ने क्या किया? एक सुनिश्चित कक्षा में पृथ्वी को स्थापित किया, 1.5 डिग्री एंगल में, हल्की झुकी हुई। तो ये कृपा है प्रभु की, क्योंकि प्रभु को पता है यहाँ हमारे भक्त होंगे जो स्मरण करेंगे। भगवान ने ही सृष्टि का निर्माण किया है। कैसे? वैसे बोले, जैसे किसान खुद ही फसल बोता है और अंत में खुद ही काटता है। हाँ, और फिर जाके दोबारा फिर बोता है। तो भगवान ने संकल्प क्रिया से तो सृष्टि बना दी, अंत में फिर भगवान उसका नाश करेंगे और फिर उसको जो है, फिर उसका संकल्प क्रिया से निर्माण करेंगे। तो ऐसे मनुष्य रूपा से पृथ्वी का निर्माण, विसर्ग हुआ है, पृथ्वी का विस्तार हुआ है। पहला लक्षण है रचना। जब तक आप बनेंगे नहीं तो आप फैलेंगे नहीं। जब तक बच्चा नहीं होगा तो वो बड़ा होएगा ही नहीं। आज शिशु है, कल बालक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
तो सृष्टि बनी, विस्तार कैसे हुआ? बोले मनु और शतरूपा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के हृदय से मनु और शतरूपा ने जन्म लिया। किन्ने? मनु और शतरूपा। प्रगटे नर हैं मनु और शतरूपा, जिनसे भई यह सृष्टि अनूपा। ये जो सृष्टि है ये मनु और शतरूपा से बनी है। और अच्छा, दोनों ब्रह्मा से निकले हैं। इसीलिए कहीं कहीं देखते हैं कि महिलाओं में कुछ हार्मोन्स पुरुषों के पाए जाते हैं। बोलो राधे राधे। भाई खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। हाँ ठीक है ना। और पुरुषों में भी कुछ हार्मोन्स माताओं के अनुभव में आते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, एक दूसरे के माध्यम से संसार में, संसार का विसर्ग होता है। तो ब्रह्मा ने तो जिस सृष्टि की रचना की थी, मानसिक सृष्टि, वो तो विफल थी जी। ताभ्याम रूप विभाग अभ्याम मिथुनम संपद्यतो। मैथुन क्रिया के माध्यम से सृष्टि की रचना जब की, इसका विसर्ग हुआ। मनु शतरूपा के 5 संतान, जिसमें 2 बालक और 3 कन्याएं। आकूति देवहूति च प्रसूतिर्सत्तमम्, प्रसूतिरितसत्तमम्। आकूति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्होंने, इनके द्वारा सृष्टि की और रचना हुई और सृष्टि का विस्तार हुआ। किसको किसकी कन्या विवाहना है, ये पहले इस पे विचार होता था और इसका यहीं से वो चला है। कन्याएं हुई, बोले वहाँ ब्याह हो, उनका पुत्र हुआ, बोले इस साइड ब्याह हो। ये परिस्थिति चलती गई। धीरे धीरे देश रीति, वेद रीति में परिवर्तित हो गया ये नियम। ठीक है ना। इसके उपरांत आकूति, प्रसूति और देवहूति। आकूति का जो विवाह हुआ था वो रुचि नाम के देवता के साथ हुआ था। आकूति रुचि नाम के देवता से, ऋषि से। और जो देवहूति थी वो करदम नाम के महात्मा को विवाही थी। करदम जी बड़ी तपस्या करते थे। पहले भगवान को प्राप्त किया है इन्होंने, बाद में गृहस्थी बसाई है। बोलो राधे राधे। और हम तो पहले धन पकड़ते हैं, बाद में परमात्मा को पकड़ते हैं। जबकि हमको पहले पकड़ना किसको चाहिए? परमात्मा को। और पकड़ते किसको हैं? बोलो राधे राधे। एक को पकड़ोगे तो एक छूट जाता है। भाई रस्सी में ऊपर चढ़ रहे हो पकड़ के, ठीक है ना, आगे हाथ बढ़ा करके पकड़ोगे तो नीचे का हिस्सा तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक नीचे का हिस्सा नहीं छोड़ोगे तो आगे का हिस्सा पकड़ नहीं पाओगे। इन्होंने बुद्धिमानी की, महात्मा करदम ने बड़ी बुद्धिमानी की। बोले गृहस्थ के माया जंजाल में हम कभी भगवान से मिल पाए या न मिल पाए तो एक काम करें, हम पहले भगवान के ही दर्शन कर लें। कितनी अच्छी बात है। बाद में जाकर के हम गृहस्थ में फंसेंगे और उसमें भी एक समय तक। अब तो जीवन में काम को, इच्छाओं को इतना बढ़ाया जा रहा है, इतना सिखाया जा रहा है। नव युवक हैं, नव युवती हैं, अश्लील चरित्र चित्रण दिखाया जा रहा है, वासनाएं जागृत कराई जा रही हैं। हम क्या हो? बोले पीढ़ी कमजोर हो, वंश कमजोर हो। पहले ताकत होती थी, सुंदर विचार सिखाए जाते थे, धर्म सिखाए जाते थे, अच्छे संस्कार सिखाए जाते थे, भगवान को प्राप्ति के साधन बतलाए जाते थे। अब तो वो साधन बची नहीं, वो साधन है नहीं। विधिवत साधन, मर्यादित साधन। हमने तो मन में ही ऐसे अद्भुत भाव को भगवान के प्रति प्रकट कर लिया, वो भाव आ नहीं पाता। भगवान की कहानियां सही रूप में समझ नहीं पाते।
भगवान की कहानियां कितनी अद्भुत, महारास, वाह वाह, क्या प्रसंग भगवान ने किया, क्या रासलीला, जीवन में कितना बड़ा दर्शन दिया भगवान ने। रासलीला के बाद योगियों ने परमात्मा को योगेश्वर कहा है। योगेश्वर महारास क्रीड़ा के बाद कितनी बड़ी बात है ये। पर हमको वर्गलाया कैसे जाता है हमारे संस्कारों को, बच्चों को, पीढ़ी को। गलत साहित्य का प्रचार कर दो, गलत चीजों को सिखा दो, इससे पीढ़ी, अच्छा पीढ़ी बर्बाद होगी तो हम भी बर्बाद है ना जी। ये सब है, इसको जीवन में समझना है हमको, और बच्चों को ऐसे संस्कारों से दूर रखना है। क्योंकि यदि ये संस्कार एक बार प्रवेश कर गए तो सिर्फ विनाश के अलावा हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते जागो, बच्चों को, पोतों को, नातियों को पकड़ो और सही धर्म की व्याख्या उनको कराओ। गलत साहित्य का प्रचार उनके ऊपर ना पड़ने, प्रभाव न। करदम महात्मा ने पहले भगवान की तपस्या की, बाद में देवहूति के साथ विवाह किया। शर्त भी थी, 9 कन्याएं होंगी, मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। हुई भी, जाने लगे, हाथ पकड़ लिया देवहूति ने, बोले प्रभु कोई ऐसी कृपा कर दो, एक पुत्र हो जाए, क्योंकि पुन्नाम नाम का जो नरक है उससे पुत्र हमको बचाता है जीवन में। इस कथा को थोड़ा सा समझें। पुत्र हमारे द्वारा जो पैदा होता है, आज बड़ी अशुद्ध परिस्थितियां हैं, अनुभव में ये बात आती है। हमने गृहस्थ को पकड़ा है तो उसके नियम का पालन हमको करना पड़ेगा। आज परिस्थिति मिश्रित वाली है। हम कहते हैं नीम की पत्ती को मिश्री के साथ खाओ तो भी उसका स्वाद अलग आएगा, अनुभव में आता है ना। ऐसा नहीं है, परिस्थितियां समझें। यथा योग्य विवाह होना बड़ा अनिवार्य है। विवाह होने से बस कोई भूमिका नहीं, विवाह बस हो गया वो महत्वपूर्ण नहीं है। यथा योग्य विवाह होना बड़ा अनिवार्य है। हम किस परिस्थिति के हैं, हम किस परिस्थिति के हैं, हमको विवाह कहाँ करना है, कैसे करना है, वो संतान होगी, वो धार्मिक बनेगी। समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, समय से हटकर के परिस्थितियां वासनाओं से ग्रसित हैं। सिर्फ वासना, सिर्फ वासना, इच्छा, सिर्फ इच्छा, उसका छोटी सी कहानी सुनते सत्यनारायण की, उसमें लिखा साधु वैश्य के दूतों ने उसके लिए एक वणिक पुत्र को देख करके लाया। समझे, वो वैश्य था उस समय का प्रसंग था सत्यनारायण की कथा का। उससे दर्शन कर लो, वो तो होती रहती है। बड़े वैसे समझ में ना आए तो छोटी कथाओं से स्पष्ट उसकी पुत्री के योग्य वणिक लड़के को ही लेकर के आए। भाई व्यवस्था भी देखनी ना, परिस्थिति क्या है हमारी, क्या वर्ण है, हम क्या हैं, कौन है, हमारा विवाह कैसे होना चाहिए। विवाह होना, संतान पैदा कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है भाई। संतान तो धुंधकारी भी था किसी की, दुख ये दर्शन तो करें। संतान अच्छी, माता वही अच्छी जो अपनी संतान को उत्तम शिक्षा दे। अन्यथा यदि जो माता अपने पुत्र को धर्म की शिक्षा ना दे पाए तो वो माता होकर भी निपुती है, वो निपुती गई है। पुत्रों को वास्तव में संस्कार शिक्षित करें। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई देवहूति, बोले प्रभु एक पुत्र की आवश्यकता है, आपके बाद ये जो कन्याएं हैं अनसुईया, अरुंधति इत्यादि, इनका विवाह कौन करेगा।
भाई पुरुष तो निकल गया ध्यान में, महिला संतान कौन संभालेगा? भगवान ने आदेश दिया एक पुत्र और, तो 10वें गर्भ में साक्षात कपिल भगवान का प्रकट देवहूति मैया के घर में होता है। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। ये वो कपिल देव हैं जिन्होंने सांख्य शास्त्र की शिक्षा अपनी मैया को दी कि जब आप किन्हीं विषयों में फंस जाएं, उससे उबर ना पाएं, उस समय कोई आपको बचा करके ले जाए, वो है योग क्रिया। योग माने होता है जोड़ना। भाई योग माने जोड़ना। हिसाब किताब में नीचे लिखा रहता ना कुल योग बोलो राधे राधे, इतने का इतना योग हुआ, उसका मतलब होता है जोड़ना। भक्ति योग माने भक्ति से जुड़ना अथवा भक्ति को जोड़ना, और ज्ञान योग माने ज्ञान से जुड़ना। योग माने जुड़ना या जोड़ना। तो जब हम भक्ति करते हैं तो वो क्या हो गया? भक्ति योग। जब ज्ञान लेते हैं तो इन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र की शिक्षा दी। थोड़ा सा परिस्थिति को सुनेंगे, समझेंगे। बोले मैया अब आपका मन ध्यान में लगना चाहिए। किसके? बोले नारायण के। बोले नहीं तो जीव की बड़ी अद्भुत गति है। मैया ने पूछा था ना जीव की गति क्या है, तो कपिल देव महाराज ने बताया ये जो जीव है कर्म के बंधन में फंसा हुआ, पहले तो वनस्पतियों में प्रवेश करता है। काय में आता है जीव? पहले वनस्पतियों में, और फिर जो है मां के गर्भ में प्रवेश करता है। माध्यम पिता। 10 रात्रि में बेर के फल जैसे होता है वो गर्भ। 10 रात्रि में शिशु गर्भ में बेर के फल जैसे नित्य प्रतिवृद्धि को प्राप्त होता है। अलग अलग मास में अलग अलग मांसपेशियां निर्मित होती हैं। और आज तो गर्भवती बहनें भी जो है दूषित भोजन ले रही हैं, उससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बताओ ना। गर्भ की बड़ी विडंबना होती है। गर्भ में माता ने विषैले भोजन कर लिए, विषाक्त पदार्थ यदि खा लिया तो जो गर्भ में है उसको भी वेदना होती है। हाथ पांव सुकड़े नसों से बंधा हुआ जीव गर्भ में परमात्मा की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे इस जंजाल से निकालो। और जब आप निकालोगे तो मैं आपका ऐसा भजन करूंगा, ऐसे उत्तम कर्म करूंगा कि मैं इस गर्भ में आने के चक्कर से बचूं। हमको मृत्यु की पीड़ा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए होती है क्योंकि प्रसव की वेदना हमने अपनी मां को पहुंचाई। भाई हमने अपनी मां को प्रसव की पीड़ा दी ना। जन्म के समय पुनर्जन्म माना जाता है मां का। हमने यदि मां को प्रसव की पीड़ा ना दी होती, कोई और आता गर्भ में, तो वो तो उसके कर्म थे, तो हमको मृत्यु का कष्ट ना होता। कर्म तो यहीं से चालू हो गए। अब जब मृत्यु का कष्ट हुआ और बाद में फिर गर्भ में आने की हमने शैली बना ली, तो ये हमारा अज्ञान था। इसीलिए गुरु को कहा जाता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हे गुरु आप ज्ञान रूपी अंजन से, ज्ञान रूपी काजल से हमारे इस अज्ञान को दूर कर दो। और जब जाता है तो माया में फंस जाता है, और माया में फंसा जीव जो होता है वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर जन्म लो फिर मरो, फिर जन्म लो फिर मरो। ये जब अद्भुत शिक्षा दी कपिल देव ने माता देवहूति को, बोले मैया इन बंधनों से हट जाओ। समय रहते बंधन को त्यागना चाहिए। जीवन में समय रहते बंधनों को त्यागो। कुछ दान करो, कुछ धर्म करो। अरे हमको तो ऐसा है, व्यवस्था तो इतनी अच्छी है ना
कि हम बोल तो सकते हैं, राधे राधे बोला करो, बोलो राधे राधे। इसमें तो टैक्स पे नहीं है ना, ये तो टैक्स फ्री है। तो हमको राधे राधे बोलना चाहिए। सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। दान करो, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। इसीलिए जीवन में समझें इन विषयों को। माता देवहूति ऐसे ध्यान मग्न हुई कि बाहर का तो छोड़ो, अंदर का तो छोड़ो, ये जो शरीर है इसको भी भूल गई। दासियां वस्त्र पहनाती तो पहना देती, उनको कोई होश नहीं। ऐसा ध्यान में, और अंत में दिव्य लोग को माँ देवहूति जाती हैं, उनके नाम की नदी जो है वो प्रवाहित होती है। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अंत में इसीलिए भगवन नाम जप किया जाता है, भगवन नाम संकीर्तन किया जाता है, और इस मन को दबाया जाता है कि हे मन, तू भगवान का इतना भजन कर ले कि तू भगवान का इतना भजन कर कि तेरा उद्धार हो जाए, नहीं तो बाद में तेरे को ऐसा पछताना पड़ेगा जब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। दिन रात इतना भजन कर, नहीं तो बाद में जब यमदूत तेरे सामने आएंगे और तेरा हिसाब किताब करेंगे तो उसको क्या जवाब देगा। इसीलिए बोलो राधे राधे। ओ पापी मन कर ले भजन, सारी उमरिया ना हो मगन, बाद में प्यारे तू पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, सारी उमरिया ना हो मगन, बाद में प्यारे तू पछताए निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल करता है मेरा मेरा, क्यों करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसा करा है कर वैसा ही पल पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो।
जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा देख क्यों रोया, आया बुढ़ापा देख क्यों रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, तेरा किया बंदे तेरे पास आएगा। नहीं तो बाद में प्यारे तू पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले जजन, सारी उमरिया ना हो मगन, बाद में प्यारे तू पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। जय हो। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते प्रेम से। जय हो। पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर क्यों रोया। मोह माया के मद में खोया, मोह माया के मध में खोया। पाया है मनुष्य तन हरि के गुण गाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यारे तू पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, सारी उमरिया ना हो मगन, बाद में प्यारे तू पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सो जाएगा, ओ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चढ़ चले जाएगा, कोई बंधे बोले बाकी बिहारी लाल की जय। जोरदार जय कर, दोनों हाथ उठा करके बोले राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। इसीलिए हमको पछताना ना पड़े, है ना। कब पछताना पड़ता है? जब पिंजरे से, हाँ, इसीलिए हम कर्म जो है अच्छे करें,
कर्म की गति जीव की दुर्गति। सुना गर्भ में कैसी दुर्गति होती है? जैसे आग के मध्य में कोई मिट्टी का बर्तन पकता है ना, ऐसे 9 महीने गर्भस्थ शिशु की परिस्थिति होती है। और इतना सब कुछ जानकर भी हमने अपने आप को तपाया नहीं, न दान दिया, न जप तप किया, न योग किया, और हम आज दिखावे की भक्ति में आ गए। हो क्या रहा? तुम किसको ठग रहे हो? ईश्वर को? बोले नहीं, तुम अपने अंदर बैठे हुए जो तुम्हारा ईश्वर है आत्मस्वरूप, तुम उसको ठग रहे हो, तुम उसको धोखा दे रहे हो। आज तुमने किसी का कुछ लूट लिया, किसको धोखा? जो तुम्हारे अंदर बैठा है ना, तुम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। समय रहते जागो, अंदर के जो परिस्थिति, अंदर जो परमात्मा है उसको समझने का प्रयास करो, वही जीवन में सार्थक तत्व है। नहीं तो ईर्षा मद मोह मत्सर ये छूटते तो नहीं हैं। अतिशय प्रबल देव तब माया, और छूटे ही राम करो जो दाया। जब तक राम दया नहीं करते ये तो छूटेंगे नहीं। ये फंदा जो है ये कटने वाला नहीं है। आप निर्मल मन होकर के समर्पित हो जाएं और धीरे धीरे से, एकदम से संशय नहीं होते। नहीं तो ये मन तो चंचल है ना, भगवान से कहते हैं अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलवत्रणम। ये मन इतना चंचल है कि आप पर समर्पित नहीं हो पाता, फिसल जाता है। जितना इसको बांधने का, पकड़ने का प्रयास करो, ये उतना ज़्यादा फिसलता है। इसीलिए जिस दिन व्रत रहो गुस्सा उसी दिन आती है। बोलो राधे राधे। अनुभव में आती है ना ये बात? हाँ, जिस दिन कोई व्रत रहे वो ज़्यादा चिड़चिड़ा लगता है उस दिन, जबकि उसको धैर्यवान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि निकट तो पहुँच रहा है ईश्वर के, तो ये परीक्षण तो होगा ना। ये बीच के ये जो बीच के हैं काम क्रोध लोभ मोह, ये परीक्षण करते हैं भाई। हाँ, कि तुम ठाकुर के कितने निकट। जिस घर में तुम जाओ और वहाँ मालिक ना मिले, तो उस घर के कुत्ते जो बंधे रहते हैं ना, वो भौंकते हैं। भौंकते हैं कि नहीं? और अच्छा, जब मालिक से संपर्क हो जाए तो कुत्ते भौंकते हैं। हाँ, तो अपन कुत्तों से दूर रहें, किसको पकड़ें? बोलो राधे। हाँ, तो ऐसे कुत्तों से नहीं। ये काम क्रोध जो हैं वो माया प्रकृति के कुत्ते हैं, परिकर हैं। तो हमको इनसे क्या रहना है? दूर। हमको किसके डायरेक्ट संपर्क में रहना है? मालिक के। तो ये कहाँ है? वो बाहर बंधे। बोले हटाओ इनको, बाहर छोड़ के आओ। जैसे हम पूरी गंदगी बाहर करके आते हैं ना मंदिर में, स्वच्छ होकर के आते हैं, स्नान करके आते हैं, यहाँ तक कि जो पदत्राण पहने हैं बाहर यदि गए हैं, तो इनको भी हम मंदिर के बाहर उतार करके अंदर आएंगे। दान धर्म ऐसे ही तो होता है। मैं हर जगह अधिकांश एक दृष्टांत सुनाता हूँ दान देने का। आज हमारी वो परिस्थिति तो बनी नहीं है, वैसे तो हम दान करते नहीं हैं, पर एक भक्त हुआ था हरपाल नाम का। मैं हर जगह सुनाता हूँ कम समय लेकर के इसको, कि कुछ जीवन में परिवर्तन सुन करके आए। हमारी वो परिस्थिति नहीं है अभी जितनी उसकी हो गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, पर उसने दान करना जीवन में नहीं छोड़ा। जब दान नहीं छोड़ा तो अंत में परमात्मा ने उनको नहीं छोड़ा, परमात्मा ने उनको हृदय से लगा लिया। कर्ण की परीक्षा हुई थी ना दान की, वो कहानी सब सुने। दांत भी आखिरी में भगवान गए थे ब्राह्मण वेश का, तो कर्ण ने कहा कि प्रभु क्या चाहिए? बोले दांत सोने का लगा दे दो। तो वो आदेश का ये प्रसंग सब सुने ही होंगे, कहानियों में होते हैं। तो जब जो है हाथ में उसको संस्कार किया था ना कर्ण का, भाई ये भूमि तो खाली नहीं थी जहाँ पर संस्कार ना हुआ हो। तो भगवान ने इतना बड़ा हाथ किया कि कर्ण को अपने हाथ पर संस्कार कर्ण का किया। किसका प्रभाव था? ये दान का। दानम दुर्गति नाशनम, हर बार सुनते हैं। इसीलिए जो जीवन में बने, एक वाक्य आएगा, कल समझाएंगे उन नियमों को। महिलाओं के कल कुछ विषय हैं, गृहस्थी का नियम आएगा, व्रत का नियम आएगा, कल उन विषयों को भी समझाएंगे। कश्यप जी अदिति मैया से कहते हैं, जब ये व्रत के लिए भगवान वामन का जन्म हुआ था ना,
द्वादशाहम फाल्गुनश्याहम पयोव्रता, पयोव्रत नाम का जब तुम व्रत रहना तो बोले वित्त साठ्यम न कुर्वीत, व्रत में किसी प्रकार की कोई कृपणता नहीं रखना। ये कश्यप जी का उपवास, और कृपणता होनी भी नहीं चाहिए। बुद्धि से चलो, जो व्यवस्था उसके अनुरूप कार्य, और जितनी व्यवस्था वैसे कार्य। या तो फिर बड़ा कार्य करना तो पहले व्यवस्था बना लें, उसके उपरांत हम व्यवस्थित कार्य करें, और नहीं कर पाना तो जितनी व्यवस्था उतना कार्य। हरपाल के पास कुछ नहीं बचा था, भाइयों ने बंटवारा कर दिया। बोले ये तो सब ब्राह्मणों को संतों को खिलाता जा रहा है। उसकी तो एक भावना थी, एक धारणा थी कि ना जाने किस रूप में, बस इतना उसका भाव था, और वो इसी भाव से भोजन कराता था। संतों में ब्राह्मणों के हमने स्वयं अनुभव में लाया। कौशाम्बी की बात है, वहां हमने एक वैष्णव संत थे, उनको सिर्फ 10 मिनट ऐसे देखा था ध्यान करते, उसी क्षण मन में उनकी जो आभा हमको दिखी, ये हमारा निजी अनुभव है, हमें लगा नारायण बैठे हैं। हो सकता हमारी दृष्टि में भगवान का प्रकाश हुआ हो, उस समय के लिए भगवान की माया ने वो दिखा दी। कुछ भी संभव है यहाँ पर, इसीलिए जीवन में दृष्टिकोण अच्छा रखें। कहीं कुछ गलत भी हो रहा तो हो सकता है पहले दृष्टिकोण आंक लें, इतना तो है। उसको भाइयों ने अलग कर दिया, बोले ये तो सब लुटारा ब्राह्मणों को संतों को खिला रहा है। अच्छा, उसकी छवि ऐसी बन गई कि ये तो खूब खिलाता है संतों को, तो बड़े बड़े लोग उसके यहाँ जाने भी लगे भोजन करने, हरपाल के यहाँ, कि चलें इसके यहाँ, ये तो ब्राह्मण प्रिय है, संतों को भोजन कराता है बढ़िया, चलें। अब उसके पास चलें क्या, उसकी तो कुछ व्यवस्था बची नहीं, जो पास में भी था वो उठा करके संतों को खिला दिया। अब क्या, अब जब व्यवस्था नहीं बची तो बोले वाल्मीकि की तरह परिस्थिति कर लिया महाराज उसने, पर ब्राह्मणों को खिलाना संतों को खिलाना नहीं छोड़ा। कहीं से भी लूट करके लाता, कुछ भी परिस्थिति बनती। अब हमारी छवि तो बन गई है, हमको संतों को खिलाना है, ब्राह्मणों को भोजन। बड़े बड़भागी होते हैं वो लोग जो संतों को कुछ पवा देते हैं। गंगा पृथ्वी लोक में आई है ना, ये शर्त है गंगा की कि भाई मैं तो लोगों के पाप धोऊंगी, मेरे पाप कौन धोएगा। बोले निर्मल मन से कोई सच्चा संत, कोई सच्चा भक्त, कोई सच्चा विप्र यदि तेरे में स्नान कर ले तो गंगा तुम्हारे भी पाप धुलेंगे, और उनके अंदर बैठा परमात्मा सबके पापों को सबको पापों से मुक्त कर देगा। तो गंगा मैया का भी जो आगमन हुआ है ना, वो इसी शर्त पे, जब भागीरथ ने तपस्या किया था। ये प्रसंग यद्यपि सब लोग सुनते हैं, सुन चुके हैं, सैकड़ों बार सुने हैं, मैं बताया ना, सिर्फ समझना है। हरपाल रात को जो मिलता वो निकाल के लाता किसी के घर से उठाकर, जो परिस्थिति बनती, और ले जाकर के संतों को भोजन कराता। एक दिन रात में महाराज उसको चोरी करने में कुछ नहीं मिला, और सुबह देखो माया की परीक्षा, भगवान का परीक्षण। जब हम दुख में होते हैं तब हमको और दुख पे दुख प्राप्त होता है। ये भगवान का परीक्षण है। मैया कुंती ने कहा प्रभु दुख देना मेरे को, ताकि आपका मेरा कनेक्शन न टूटे, मैं आपके सन्निकट रहूं, संपर्क में रहूं। दुख में सुमिरन और सुख में करे ना, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, बोलो राधे राधे। इसीलिए बड़े बड़े बुद्धिमानों ने, भक्तों ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, पर यदि देना ही है प्रभु तो दुख दो, ताकि हम आपके निकट रहें। सुख में तो ऐसा कि सुग्रीव ने कह दिया प्रभु मैं देखभाल करूंगा, देख रेख करूंगा, आप राजपाट दिला दो। 4 महीना निकल गए, हलचल नहीं किया, बोलो राधे राधे। हाँ, वैभव को इतना परिणाम होता है, किसी दिन अच्छे पदार्थ, अच्छे व्यंजन खा लो, उसी दिन अलाली आती है, आलसी आती है। इसीलिए ये सब संकेत हैं जीवन में, इनसे सीखें समझें। सब कुछ खिला दिया, संत पहुंच गए 200, उसके पास कुछ नहीं बचा। अब जब नहीं बचा तो विचार करता है कि मैंने तो जीवन में इतना सब कुछ करा, मेरा सब नष्ट हो जाएगा, किया धराया किया कराया सब रखा रह जाएगा, क्या करूं। पर जेकर नाथ दीना नाथ वो अनाथ कैसे हुई, ये व्यर्थ का अभिमान है। हाँ, कोई माया प्रपंच जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं कर सकता। जब दीन दयाल दया करी हैं ता लल्लू पंजू का करी हैं, बोलो राधे राधे।
ये प्रभु की महिमा है। वो भक्त वत्सल भगवान हैं, तुम करुणा के और तुम पालन। अब हम कहाँ पालन कर पाएंगे किसका? यदि हम पालन करने वाले होंगे तो हम पालन करता, पर हम आरती में क्या गाते हैं कि तुम पालन। हाँ, इसीलिए कभी जीवन में ये नहीं बोलना कि हम पालन करने वाले हैं। पालन कौन कर रहा? हम पलने वाले हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, इसके उपरांत जब कुछ नहीं मिला, विचार करता है कि मेरे जीवन का पूरा पुण्य धर्म नष्ट हो जाएगा यदि आज संतों को ना खिला पाया, तो क्यों ना एक काम करूं, मैं आत्महत्या कर लूं। भाई मैं ना रहूंगा, पीछे क्या होता मेरे को क्या पता, जो होगा हो जाएगा। अब संतों को नहीं खिलाऊंगा तो ये कलंक लेकर जीवन में मैं मर नहीं सकता। फांसी लगाने को तैयार, मैं मर जाऊंगा। बोले अच्छा, मन में क्या व्यवस्था? तो वही सब तैयार, रस्सी लगाया। तो वहां भगवान नारायण, चूंकि भक्त तो विडंबना में है, वो भगवान को भक्तों के लिए कई बार आना पड़ता है। भगवान के भक्तों ने ही भगवान को बांध रखा है बंधन में। भगवान क्या किसी के बंधन में आएंगे? भगवान किसी के बंधन में नहीं आते, पर जो भक्त हैं वो भगवान को बांध लेते हैं। यशोदा मैया ने बाल चोटी से भगवान की रस्सी पुजा दी थी, बांध दी थी, पूरी कर दी थी। नहीं तो वो कौन है? वो तो वो है जिन बांधियो सुर असुर नाग नर, जिसने असुर सुर नाग नर गंधर्व किन्नर देवता काल उसको कर्म के बंधन में बांध रखा है। उसको भला कोई कैसे कर्म बंधन में, वो सिर्फ भक्त के बंधन में। नारायण मुस्कुराए। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु अनावश्यक तो आप मुस्कुराते नहीं हैं, कारण क्या है? बोले हमको मृत्यु लोक अभी जाना पड़ेगा। बोले आप अकेले मत जाएं। भाई आपका विषय भक्त का जब भी आता है आप अकेले छोड़ करके चले जाते हैं हमको। आज हम भी चलेंगे। तो भगवान ने समझाया कलिकाल का समय है, भक्त भी मूढ़ी हो गए हैं। कई तो बैजू के नाथ बैजनाथ, भगवान शंकर को डंडा मारने की कहानी सब जानते हैं। तो कलिकाल के भक्त हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ ना चलें। लक्ष्मी मैया ने नहीं। अब भाई स्त्री हट भी एक हट में आती है ना, तो भगवान ने कहा चलो चलें, रूप बदल लें। तो तुम सेठ सेठानी बन जाओ, हम बन जाते हैं राधे राधे सेठ जी। और सोने चांदी से लद गए एकदम, मार कुछ शरीर में कुछ बचा ही नहीं भगवान के, सोना चांदी। और जब पहुँचे तो ये जो है फांसी लगाने वाला था। बस 10 मिनट की शेष प्रसंग हैं, शेष चर्चाएं कल की बैठक में होंगी, इसको बस सुने समझें। भगवान पहुँचे, धर के शाह स्वरूप प्रभु और भूषण पहिने अनंत अनंत भूषण, और दरवाजे हर पाल के गयऊं रमा भगवंत। भगवान रमापति लक्ष्मीनाथ वहां पहुंच गए, नारायण वहां पहुंच गए दरवाजे में। और ये क्या कर रहा था? फांसी लगाने को चढ़ गया, कुर्सी स्टूल जो भी बनी व्यवस्था, फांसी लगाना, और मर जाऊंगा नहीं तो मेरा नाम डूब जाएगा, पूरे जीवन का किया धराया सब खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही भगवान पहुंचे, गयऊं रमा भगवंत, तो बचन कहूँ ललकार के भगवान ने जोड़ के चिल्ला के कहा, और विपिन जो दे ये नकाए, ये सामने का जंगल जो मेरे को कोई क्रॉस करा दे, पार करा दे, तो मैं 200 सोने की मुद्रा देने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने सुना कि बचन कहूँ ललकार के, विपिन जो दे ये नकाए, दुईशत मुद्रा ताही हम दई हैं तुरंत गहाए। अभी निकाल के 200 मुद्रा दे देंगे, बस कोई हमको जंगल पार करा दे, हम राह भटक चुके हैं। जैसे ही सुना, कहा मरना कैंसिल। बोलो राधे राधे। 200 मुद्रे की व्यवस्था बन गई भाई, और महात्मा तो 100 हैं, मरना कैंसिल। महात्मा 100 हैं और मुद्रा 200। हम व्यापार करते हैं, कभी 5 की बोहनी होती है, कभी 5000 की, कभी 500 की। करवाता कौन है? जय जय श्री राधे श्याम। तुरंत रस्सी निकाली, कुर्सी उर्सी, दरवाजा खोले, देखा तो सोने चांदी से परमात्मा समर्पित लदे हुए बिल्कुल। पहले तो देखते ही रहा एक तक, वो लक्ष्मी मैया है माई बाप, यहाँ जिसके पास लक्ष्मी आ जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। माँ क्रीम डेंटिंग पेंटिंग, कितनी सुंदरता नहीं बढ़ जाती। व्यवहार जगत के प्रपंच में जिसको पास धन दौलत आ जाए वो खुद सुंदर, तो भगवती लक्ष्मी कितनी सुंदर ना, और सेठानी जी बन के गई हैं, सोने चांदी आभूषणों से लदी। तो देखा, पहले देखते ही रह गया दोनों को, जोड़े को। भाव तो निर्मल है,
फिर आंख बंद किया, बोले एक काम करें, आप हमें पहले 100 मुद्रा पेशगी दे दें, एडवांस बोलते हैं आजकल उसको। हाँ, बोलो राधे राधे। तो आप हमें 100 मुद्रा पेशगी दे दें, ताकि, क्योंकि इसने एक रसोइये को लगा रखा था, जाके पैसा दे आया, वो भंडार बना दे, महात्मा आएंगे उनको पवाएंगे, आके हम हिसाब कर देंगे, पूरी व्यवस्था। विवाह तो किया नहीं था, 100 मुद्राएं एडवांस में लिया, पेश की और गया, रसोइयों को दिया, व्यवस्था। अब जब जंगल ले गया तो विचार करता है, आज तो भगवान ने सेठ सेठानी को भेज दिया और कल हमको कहीं से पैसे की व्यवस्था ना हो पाई, हमारा जुगाड़ ना हो पाया, तो हम क्या करेंगे। फिर भगवान को मुड़ के देखा, और जब मुड़ के देखा उसकी आंख में सोना चांदी सोना चांदी। अब लक्ष्मी नारायण तो हैं, तो अस्कही संपत्ति, अस्कही दंपति संगले गवनेऊ बन की ओर, और विपिन मध्य ठाणे भयऊ, बीच जंगल में क्या लेके दंड कठोर, हाथ में डंडा लेकर कहता, महाराज जो कुछ आप दोनों के पास हो हमको दे दो, नहीं तो स्वागत के लिए ये खड़ा बीच जंगल में ले जाके। अच्छा, भाव क्या था उसका? भाव तो ये था ना कि संत में परमात्मा, ब्राह्मण में परमात्मा। देखो, भाव जीवन में होना चाहिए। रत्नाकर डाकू थे, पर सत्संग मिला नारद का, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि हुए वो वाल्मीकि जिन्होंने भगवान राम का चरित्र पूर्व ही लिख दिया, और जो पूर्व में लूट रहे थे। तो ये तो भगवान की कृपा है। भगवान समझ गए कि ये अभी से इतना इकट्ठा करके रख रहा है कि हम संतों को खिला सकें। आज ब्रजमंडल में देखें कितना विप्रभोज, कितना संत हो रहा, किसके उसमें भक्त जो पहुंचते हैं, दान करते हैं, देते हैं। गृहस्थ की बहुत बड़ी मर्यादा है जीवन में। एतावता लक्ष्मी मैया बाजू में भगवान के छुपने लगी। भगवान ने टेढ़ी आंख करके देखा, बोले हमने कहा था कलयुग है, मत चलो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं मानी, बोले प्रभु बचा लो, दोबारा से विचार करेंगे। बोलो राधे राधे। आज बचा लो, दोबारा से विचार करेंगे। नहीं मान, भगवान ने कोई सोना नहीं दिया, कोई चांदी नहीं दिया, वो मानने को तैयार नहीं, भगवान देने को नहीं। प्रसंग चल रहा था, प्रसंग वसात उसने भगवान पर डंडे का प्रहार कर दिया, तो भगवान तो गायब हो गए। भगवान को तो अस्त्रों का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान का शरीर कोमल भी है, वज्र का भी है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता शस्त्रों का। तो भगवान सामने खड़े हो गए। आज हरपाल रोने लगा। कैसे रोने लगा कि एक बात, हमने जीवन में जिन भगवान हरि को, जिन नारायण को ब्राह्मणों में देख करके, गुरुओं में देख करके, संतों में देख करके हमने जिनकी सेवा की जीवन में, आज ये हमसे हो क्या गया कि हम उन्हीं के ऊपर पे डंडे का प्रहार कर दिए। हे प्रभु, ये दिखावी सोना, दिखावी चांदी, ये हमारे बीच में आ गए। भक्त और भगवान के बीच में सेठ जी थे ना, सोने चांदी से। तो ये माया का प्रपंच था। हमारे और ईश्वर के बीच में यही माया है, ईश्वर की सोना चांदी। कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग और वा पाए बौराए। तो ये बीच में हमको पागल बनाने के लिए ये पदार्थ हैं, माया है, हमारा परीक्षण है। यदि संभल गए तो निखर गए, नहीं तो फंस गए। बोलो राधे राधे। भगवान ने उठाया और भक्त को आज हृदय से लगा लिया। दोनों के अश्रु की धार बह रही है। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं। भक्त के लिए रोना भी पड़ जाए ना तो सुदामा साक्षी है इस विषय का। भगवान रोकर के आंसुओं से भक्त के पैर धो देते हैं माई बाप। वो भक्त वत्सल हैं। भगवान ने उठा करके हृदय से उस हरपाल भगत को लगाया और कहा, जब तक तू इस संसार में रहेगा तेरे यहाँ किसी भी चीज की कमी ना होगी। मानो उसको भगवान ने इच्छा पात्र दे दिया हो, जैसे द्रौपदी के पास था ना, जब तक भोजन कोई उसके यहाँ अतिथि आए तो उसके पात्र का भोजन नहीं कभी समाप्त होता था। मानो भगवान ने हरपाल को इच्छा पात्र दे दिया हो और कहा, और किया भी उसने, ऐसा नहीं। धन आने के बाद तो लोग भूल जाते हैं। जितने दानव हुए हैं उन्होंने पूर्व में तपस्या किया, लेकिन जब वरदान मिल गया तो भगवान ही के पीछे पड़ गए। तो ये तो दानवों की प्रकृति है कि धन आ जाए, मान सम्मान मिलने लगे
तो हम परमात्मा को भूल जाएं। ये परमात्मा की प्रकृति, भक्तों की प्रकृति नहीं है। भक्त तो वो है कि हमारे पास कुछ भी आ जाए, हम तो शून्य थे, शून्य हैं, शून्य रहेंगे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। उसके घर का भंडार भरा रहा, ठाकुर की उस पर कृपा हुई, और जब तक संसार में रहा खूब विप्रों की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, संतों की सेवा की, खूब भोजन कराया। इसीलिए जीवन में समय रहते विप्र भोज, कन्या भोज, ब्राह्मण भोज, संत भोज, उसमें जो व्यवस्था, जो दान, सत्कर्म, यही साथ में जीवन में जाना है। बाकी सब यहीं धरा रह जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत कथा के ये आयोजन आप सभी यजमानों की पूर्ण व्यवस्था के अनुसार रखा गया है, और ये कार्तिक मास की पूर्णिमा पूर्णदायी तिथि, इस तिथि में हमारे ही मंडल से आए हुए कुछ दान हैं, वो जिस प्रकार की यात्रियों के द्वारा आया गया है। इस दान की महिमा तो बहुत महाराज जी ने बताया, जिससे भी जितना दान होता जाए वो अपने से करते जाएं। दानम दुर्गति नाशिदम, समुद्र से निकाला गया जन और अपने द्वारा किया गया दान कभी कम नहीं होता। अपने आगे कौन क्या कर रहा है, कौन हमारा दान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तो हम नहीं जानते। इसलिए तीर्थमय हैं, पूर्णमासी तिथि हैं, भगवान श्री राधा मुकुंद सन्निधान में हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो जो जो दान हो सके सभी यात्रियों से सभी करते जाएं। यही श्रृंखला में हमारे पास आए हुए हैं कुछ नाम। श्रीमती ज्ञानवती मिश्रा जबलपुर से हैं, इनके तरफ से 51 रुपये की दान राशि, 1 क्विंटल गेहूं है इनके तरफ से, अन्य क्षेत्र के लिए आया है। यही श्रृंखला श्रीमती ताराबाई शुक्ला रांची मध्य प्रदेश से 2100 रुपये की दान राशि, 51 किलो गेहूं की इनके तरफ से सेवा है। श्रीमती रजनी त्रिपाठी बुढ़ागर मध्य प्रदेश से आई हैं, ये इनके तरफ से 5100 रुपये की राशि आई है, 1 क्विंटल गेहूं आया है दान क्षेत्र में। श्री श्यामलाल चौरसिया जी बुढ़ागर मध्य प्रदेश से हैं, इनके तरफ से 501 रुपये की राशि, 51 किलो गेहूं के राशि गेहूं आया है। और श्री विजय सीता बड़गैया सिहोरा से, इनके तरफ से 501 रुपये की राशि आई हुई है। श्री संध्या उपाध्याय उज्जैन से, भगवान महाकाल की नगरी से भी यहाँ दान आया है, भगवान श्री राधा मुकुंद जी के चरण सन्निधान में। संध्या उपाध्याय उज्जैन से, इनके तरफ से 5100 रुपये की दान राशि और 1 क्विंटल गेहूं का दान आया है। भगवान महाकाल की ये भेंट समझो, महाकाल का प्रसाद समझो, जो कि पूर्णमासी की तिथि में कार्तिक पूर्णिमा में वृंदावन की पावन भूमि में हमारे इस कार्य में आया है। यही श्रृंखला में हमारे सुनील चौरसिया जी, जो कि इस कथा के यजमान थे, कारणवश वे आ नहीं पाए, परंतु उनके पुण्य पिताजी के उपलक्ष्य एक भागवत जी का पाठ रखा गया है, जिसका पाठ श्री हमारे आचार्य जी कर रहे हैं। और भागवत जी की कृपा से आप सभी अपने अपने सभी सुविधाओं में तत्पर रहें, सभी का अपना अपना पालन करते जाएं, आश्रम की सभी व्यवस्थाओं का निराधार करते रहें, किसी व्यवस्था को भी अपने तरफ से बिगाड़े ना। आश्रम में जल व्यवस्था है, शुद्धता की व्यवस्था है, इन सभी व्यवस्थाओं का कार्य पालन से कर। यही वाणी से अपनी वाणी को मैं शांति। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आरती की ओर हम सर है ना अग्रसर हों, समय को और बहुमूल्य बनाएं। आज के मुख्य यजमान आरती के लिए मंच पर जाएं और आरती का विशेष स्वरूप भगवान श्री राधा मुकुंद जी की, भागवत जी की। सभी भक्तगण अपने आसन पर खड़े हो जाएं। भगवान की श्री मंगल में आरती कर पावन सानिध्य। ओम
ज्वालामयलिन्ने नमः रत्नेश्वर्यै नमः इमान् गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि जले ज्वाला स्थले ज्वाला राधे ज्वाला पर्वतमस्तिके त्रैलोक्यव्यापिते ज्वाला ज्वाला देवी नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमृत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोऽस्तुते हरिः ॐ ॐ चन्द्रमां मनसूर्जातशशो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निः न जायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। से सभी भक्त तालियों को सेवा करते हुए आरती उतारेंगे प्रभु की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है ये जिंदगी दया की पी के मांगती हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब नाम तेरू कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा तन मन ये सारा सब तुझ पे वारती हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तेरा नाम लिया उसके जगह भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके भाग जा, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ है तो मौत भी न मारती हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। से ताली बजाते हो सभी भक्त। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारं भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालुकाय कपालमाला शिवशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता चिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनं प्रत्यक्ष्या आराधिक्यं दर्शयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ जगनेन जगन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीयुगलेभ्यो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री राधा मुकुंद भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री